हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रैंकर्स पॉइंट पर। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है अवकलन। पिछली वीडियो में आपके लिए कई सारे अवकलन से रिलेटेड फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे और मैंने कहा था कि आने वाली मेरी वीडियोस को देखना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो तो मैंने कहा था कि मेरी पिछली वीडियो का जो लिंक आपको आई बटन पर दिखेगा उस पर जाइए और पिछली वीडियो सबसे पहले फॉर्मूले आप देखिए और याद करिए, उसके बाद आप मेरी इस वीडियो को देखना। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलों को लेकर आया हूँ जिनको आप पढ़कर अपने बेसिक कंसेप्ट को और अपकरण को बेहतरीन एकदम गहराई से समझ सकते हो। तो आइए लेके चलता हूँ मैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखिए सबसे पहला जो मेरा फॉर्मूला है वो मेरे भाई क्या है, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन की पावर एन माइनस वन। आज हम इस फॉर्मूला पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन करेंगे और आज आपके ऐसे बेसिक को मैं क्लियर करके जाऊंगा कि शायद आप जो भी डरते होंगे अपकलन से, जो डर होगा अपकलन का, वो सारा डर मैं आपका दूर कर दूंगा। ये मेरी गारंटी और मेरे छोटे भाई का वादा है। आइए लेके चलते हैं आपकी तरफ। चलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी बटे डी एक्स एक बटे एक्स। क्या है, डी बटे डी एक्स एक बटे एक्स। तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि सर आप तो कह रहे थे कि ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूला के आधार पर बेस है। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला का आधार बेस है। आप देखोगे कैसे कि जब d बटे डी एक्स, सबसे पहले आप इसको हल में नोट करोगे तो क्या होगा, एक बटे एक्स। क्या होगा, एक बटे एक्स। जब आप इसको d बटे डी एक्स लिखोगे और इस x को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर x की पावर अभी प्लस की है। कितनी यहाँ पर x की पावर, जब किसी चर की पावर कुछ नहीं होती है तो उसकी पावर एक हम मानते हैं। इसकी पावर एक है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये घात हो जाएगी मेरे भाई माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की। हम एक बात जानते हैं, इसको आप बाजू में नोट कर दो कि जब एक ही पावर m है प्लस की तो जब ऊपर जाती है तो ये माइनस की हो जाती है। ठीक है, अब तो आपके सामने आ गया फॉर्मूला कौन सा, कि x की पावर n वो क्या होता है, n यानी कि माइनस के बनाएगा x n माइनस वन, मतलब कि माइनस एक से पहले से है और ये माइनस वन फॉर्मूले की। तो क्या होगा मेरे भाई, माइनस वन और ये x की पावर माइनस टू। जब आपको ये पावर प्लस ही करनी है तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे। कहाँ जाएगा, ये नीचे। तो आप ये डायरेक्टली याद करोगे आज के बाद कि d बटे डी एक्स एक बटे एक्स का अवकलन क्या होता है। आप तुरंत आंसर दोगे कि सर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर होता है। कितना होता है मेरे भाई, माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं, क्या दूं कि d बटे डी एक्स एक बटे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक बटे एक्स स्क्वायर का अपलन क्या होगा। ये जो क्वेश्चन जो है ये आपको अभी तो सॉल्व करने हैं, लेकिन इनका जो उत्तर है वो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। आगे आने वाली क्लास में जब आप समझोगे क्वेश्चनों को तो आगे मैं किसी भी वीडियो में क्वेश्चनों को लेंथी सेंस सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको इनके फॉर्मूले डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, जो हालांकि अभी तो आपको मैं डिटेल में सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद चाहिए। तो क्या करेंगे, हल। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करोगे, डी वाई डी एक्स एक बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि नीचे जो एक्स इसके लिखी है इसको ऊपर ले जाओगे तो ये एक्स की पावर माइनस के दो हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो भी फॉर्मूला है आप उसको साइड में लिखोगे, डी बटे डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर क्या होता है, एन आगे आएगा, उसके बाद वेरिएबल, फिर उस पावर में से एक कम हो जाएगा। यानी सर डी वाई 14 हो गया। अब क्या करोगे, अपन को पावर को आगे लेना होता है और इस पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस दो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस के तीन हो जाएगा। जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो जब आपकी घात जो है वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे भाई पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसी फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ जिसका उत्तर आप सभी फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट केस में आपके साथ सजेस्ट करता हूं और वो केस जो है वो बहुत ही बेहतरीन केस है। और वो क्या है, सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। अवकलन जो होता है ना, अवकलन हमेशा प्रत्येक वैल्यू का होगा। अवकलन में किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक छोटी से छोटी चीज का अवकलन होता है, चाहे तो वो अवकलन हो और चाहे वो समाकलन हो।
अवकलन में हम एक हर एक वैल्यू का अवकलन करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे वो बड़ी से बड़ी हो। अवकलन के अंदर किसी को बख्शा नहीं जाता है, हर एक का मर्डर किया जाता है। आगे ना, चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। वो क्या है कि अगर आपसे कहूं कि dy dx e की पावर x का अवकलन क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। मैंने कि हाँ बिल्कुल बात सही है। मैंने कि अगला मैं दूंगा dy dx e की पावर माइनस x का क्या होगा, माइनस x का क्या होगा। अब बताइए मेरे भाई क्या होगा। अगर आपको उत्तर आता है तो मेरे से पहले आप कमेंट में करके मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने कहा सबसे पहले आपको हल में इसको उतारना है, तो e की पावर माइनस एक्स क्या है, e की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपको x की पावर n पुट नहीं करा होगा, यहाँ पर x तो नहीं, यहाँ पर क्या है e दिया हुआ है। क्या दिया e, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर सबसे पहले आप एक चीज देखिए क्या कि dy dx e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x होता है। तो आप देखो जी e की पावर x ही तो है, बस पावर किस में माइनस में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x ही होगा। अब x का मान नेगेटिव दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो, e की पावर x का उत्तर e की पावर x ही आएगा। लेकिन अभी तो हमने केवल e का किया है, किसका किया है e का। उसके बाद हम अगला अवकलन किसका करते हैं, हम करते हैं माइनस x का। किसका करते हैं मेरे भाई, माइनस x का। मैंने कही थी अवकलन हम किसी की भी चीज को बख्शते नहीं है, सबका मर्डर करेंगे, जितनी वैल्यू आएंगी सबका मर्डर करेंगे। तो अभी क्या हुआ है, e की पावर माइनस एक्स साथ चलेगी, उसके बाद जो माइनस होती है वो हमारी कहाँ निकल जाएगी, वो हमारी बाहर आ जाएगी, dy dx x। अभी माइनस अब बाहर ले लो, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स। हम जानते हैं कि भाई या तो आप dx dx काट दो, चाहे तो आप इस dx से dx को काट सकते हो, तब भी एक आएगा। या फिर ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसका हम अवकलन करने जा रहे हैं, कैसा, एक ऐसा वेरिएबल है उसी वेरिएबल के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, उसका अवकलन कर रहे हैं, तो उसका उत्तर एक आता है। चाहे तो आप उत्तर काट के ले लो, या फिर जो चर होता है उसका उत्तर एक आता है। जब आप इंटू करोगे तो हमारा dy dx e की पावर माइनस एक्स का उत्तर जो आएगा वो माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। और अभी के लिए तो मैंने ये क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाया है, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में जो बड़े बड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उनमें आपको ये डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो क्या है जरा देखिए। ये है dy dx e की पावर माइनस के 2x बराबर क्या लगता है मेरे भाई, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो फटाक से मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, और आगे आने वाले जो तुम्हारे मित्रगण हैं उन सबके लिए आप इसको शेयर कर दीजिए। ये ना सोचो कि केवल हम ही फायदा लेंगे वीडियो का, सबका भला हो, कर भला तो हो भला। चलो आइए लौट के आइए, सॉल्व देखो dy dx e की पावर माइनस के 2x उतार लिया। अब क्या करोगे कि भाई हम जानते हैं सर e की पावर x का तो e की पावर x होगा, तो पहले e का करूं तो e का क्या होगा, e की पावर माइनस के 2x। उसके बाद मैंने ये भी कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबका लेवल निकाला जाएगा, तो e की पावर माइनस 2x का हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। उसके बाद फिर हम किसका करेंगे, पावर का करेंगे। अभी तो हमने e का किया था, अब किसका होगा, पावर का। तब जानते हैं जो कांस्टेंट होती है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो अवकलन से बाहर निकल कर आती है। तो मेरे भाई -2 कांस्टेंट है जो निकल के बाहर आ जाएगी, तो -2 e की पावर -2 dy dx, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा x, वापस से इसका कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस के 2x इंटू 1। जब 1 होगा अपन इंटू करेंगे तो माइनस के 2 e की पावर माइनस के 2x, इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क ले दे रहा हूँ, जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, e की पावर माइनस के 5x बराबर क्या, इसका उत्तर मुझे कमेंट बताइएगा। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। अब हम चलते हैं अपनी अवकलन की प्रश्नावली 5.2 पर। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। पहला सवाल क्या बोल रहा है बेटा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें अवकलन करना है। क्या बोला है कि निम्न प्रश्नों का अवकलन x के सापेक्ष कीजिए। हम जानते हैं कि किसी भी सवाल में जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। अगर हम अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो हमेशा x नीचे जाएगा, अगर y के सापेक्ष करते हैं तो उसमें y नीचे जाएगा। तो इसमें बोला है कि आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल माना हम इस पूरी वैल्यू को y के बराबर लेंगे, y बराबर आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
उसने क्या बोला है कि आपको x के सापेक्ष अवकलन करना था। हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। जिसके सापेक्ष करते हैं वो हमेशा कहाँ जाता है, नीचे जाता है। क्या है कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या होगा, अगर अवकलन करना है तो d बटे dx। मैंने कहा था ये राशि ऑपरेटर होती है, हमें y का अवकलन करना है, बराबर d बटे dx। हमें किसका करना है, इसके अंदर साइन ब्रैकेट में x वर्ग प्लस 5, हमें इसका करना है। अवकलन करने से पहले एक बात याद रखना कि अवकलन में किसी को भी बख्शा नहीं जाता है, सबका मर्डर करना पड़ेगा। अगर आप किसी वैल्यू को छोड़ देते हो तो फिर आपका उत्तर क्या आएगा, गलत आएगा। तो आप जानते हो क्या होगा, dy dx बराबर, हम जानते हैं, देखो ये है साइन x, ये पूरा वैल्यू जो है वो किसका है, वो x का है। d बटे dx साइन x का जो बेटा अवकलन होता है वो होता है हमारा cos x। क्या होता है, cos x, यानी साइन के बाद जो लिखा होगा वो x का मान होगा, तो फिर cos में भी जो लिखा होगा बाद में वो x का मान होगा। तो यहाँ पर साइन के साथ में जो वैल्यू लिखी हुई है वो पूरा x की वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन का क्या होगा, साइन का होगा cos, क्या होगा साइन का होगा cos, और उसके बाद में जो x आएगी उसकी वैल्यू क्या है, x वर्ग प्लस 5। उसके बाद तुमसे मैंने कहा था ये केवल अवकलन केवल साइन का हुआ है, अभी हमें इसका करना है, अभी हम करेंगे किसका, x वर्ग प्लस 5 का क्या होगा, ये अलग से होगा। तो क्या है ये dy dx बराबर क्या है, ये cos x वर्ग प्लस 5। हम जानते हैं क्या कि भाई जब ये इसका अलग होगा और इसका भी क्या होगा अलग, मैंने कि अवकलन जो होता है वो सबका क्या होगा, सबका अलग होगा, x वर्ग का अलग होगा और d बटे dx 5 का अलग होगा। मैंने कई बार बोल दिया है वीडियो में, आखिरकार जितनी वीडियो मैंने आपके सामने बनाई है, जितने क्वेश्चन कराए हैं, उन सभी क्वेश्चनों में आपको एक बात बोली है कि अवकलन जो होता है वो प्रत्येक का होगा, अगर किसी को भी छोड़ दोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, गलत आएगा। ये क्या है, cos x वर्ग प्लस 5, और ये वाला जो क्वेश्चन है x की पावर n वाला आ गया ना, देखो फॉर्मेट मैंने कहा था ना, ये जब बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तब ये फॉर्मूला जो है x की पावर n का क्या होता है, nx n-1, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है एग्जाम के पर्पज से। तो इसमें क्या होता है, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, और जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसके ऊपर जो पावर होती है उसमें से एक कम हो जाएगा, 2 - 1 हो जाता है, प्लस जो अवकलन जो होता है अचर का वो क्या होता है, वो 0 होता है। ये मैंने फॉर्मूले और उसमें बता दिया है। क्या होता है कि जो अवकलन जो होता है d बटे dx, अचर का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। जब आप करोगे तो cos x वर्ग प्लस 5 क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1। तो आप जानते हो किसी की पावर 1 होती है तो क्या होता है, वो x का x रहेगा, तो 2x हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos, और क्या है x वर्ग प्लस 5। ये इसका मेरे भाई क्या है, फाइनल उत्तर है। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बताएं, मैं आपको उसका सजेस्ट करूंगा। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं cos sin x की तरफ। हाँ चलते हैं cos sin x की तरफ। तो क्या करेंगे, सॉल्व dy dx cos sin x। तो आप जानते हो क्या कि cos x, ये क्या है cos के बाद जो भी लिखा होगा पूरा किसका मान होगा, वो x का होगा, क्योंकि फंक्शन के बाद में कोई वैल्यू आती है उसका एंगल कहलाता है। sin x एंगल है, cos x उसका एंगल है, tan x उसका एंगल है, cosec x उसका एंगल है, cot x उसका एंगल है। यानी इन फंक्शन sin cos tan cosec sec cot के बाद जो भी वैल्यू आती है इनकी एंगल कहलाते हैं। तो ये cos का एंगल है, और आप जानते हो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है माइनस के sin x, x मतलब sin। और फिर मैंने कहा था कि भाई अवकलन जो होता है वो प्रत्येक वैल्यू का होगा, अभी केवल हमने cos का किया, इसके बाद किसका होगा, sin का भी होगा। लेकिन आपने जो फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है उसको बाजू में लिखोगे, क्या लिखोगे,
कि सर cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस के sin x होता है, जिससे क्या है आपका एग्जामिनर नंबर काटने की मिस्टेक उसमें कहीं दिखे ही नहीं। माइनस sin x आप जानते हो। अब sin x का क्या होगा, वो होता है cos x। आप ये भी ध्यान रखना, इसको भी लिखोगे कि डी बाई डी एक्स जो sin x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई cos x। क्या होता है cos x, तो क्या हो जाएगा cos, अब आगे ये क्या है माइनस के sin x इंटू cos x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल उत्तर है। अब इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई आपके कमेंट के नीचे जरूर मिलेगा। अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट में ये बताएं कि सर हमें ये समस्या है पढ़ने में, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में, हमें अवकलन में ये समस्या, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। राधे राधे।